तीसरे पहर की प्रार्थना में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं और धन्यवाद कर रहा हूं, आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे साथ में प्रार्थना की है। और अभी शुरुआत ही है और अभी बेदारी आने वाली है। आज हमने आपको एक उदाहरण बताया कि कैसे एक कोयला जो बुझा होता है, अगर उससे जल रहे कोयले होते हैं, आग की भट्टी के जैसे होते हैं, अंगीठी में जैसे होते हैं, उसमें डाल दोगे वो भी जल जाता है। और कभी कभी वो एक कोयला जब उसमें लपटें आ रही हों, जल भी रहा हो और लपटें भी ऐसा उठा करके दूसरी जगह ले जाओगे, चलेगा फिरेगा इधर उधर। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि कोयले जो है वो चल रहे हैं, और वो कोयले जो चल रहे हैं यानी उड़ रहे हैं, और वो उड़ रहे हैं कोयले, और वो लपटेदार कोयले हैं। आपने अंगारे देखे होंगे, कोयले को आपने लाल लाल देखा होगा अंगारे जैसे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे कोयले देखे हैं जिनमें लपटें भी आ रही है, लपट भी आ रही है, जिसको फ्लेम कहते हैं, और वो चल रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, और जहां जहां जा रहे हैं वहां धू धू करके लोगों को भी आग लगा रहे हैं। ये एक्सपीरियंस होता है जब पवित्र आत्मा की संगति करते हैं हम लोग। ये प्रार्थना की जो हमने योजना बनाई है, ये एक प्रार्थना सचमुच में, ये एक वास्तव में ये पवित्र आत्मा की संगति है। और हम इसमें पवित्र आत्मा की संगति करें, ना इसमें चेहरा किसी का देख रहे हैं, ना किसी से हम बात कर रहे हैं, ना कोई दुनिया की बात कर रहे हैं, सिर्फ पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं। प्यारो, इस बात को अच्छी तरीके से जानो कि ये जो हम कर रहे हैं प्रार्थना, ये एक पवित्र आत्मा की प्रार्थना है। और इस पवित्र आत्मा की प्रार्थना में हमारे पास में कुछ प्लान है, कुछ बातें हैं, कुछ आपको शेयर करने के लिए हैं। मैं सचमुच में चाहता हूं कि अगर आप लोग, कोई भी जन बाइबल खोलता है या खोल सकता है, तो वो बाइबलों को अपने हाथों में रख लें, जिससे कि हम वचन पढ़ें तो पढ़ा जाए। और अगर आपके पास बाइबल नहीं भी होगी तो मैं पढ़ूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि 5 बेनिफिट्स ऑफ प्रेइंग इन टंग्स। मैं आपको बताऊंगा 5 लाभ अन्य भाषा में प्रार्थना करने के। बहुत जरूरी है प्यारो, अपनी कलीसिया में इस बात का प्रचार भी करो और सचमुच में इस बात की चर्चा भी करो, जिससे कि हमारी कलीसिया में सारे विश्वासी लोग जो हैं वो सचमुच में तैयार हो जाए उस आग के लिए जो आग आने वाली है, और जो आग बरसेगी, जो पवित्र आत्मा की लहर दौड़ेगी। जब पवित्र आत्मा काम करता है, आग आती है, तो लोगों को भूख से मतलब नहीं, प्यास से मतलब नहीं, दर्द से मतलब नहीं, बीमारी से मतलब नहीं, तमाम प्रकार की, किसी प्रकार की कोई भी डर नहीं रहता है। बस वो आत्मा में बह रहा है, उसे चिंता फिक्र कुछ नहीं है। परमेश्वर काम एक बड़े अद्भुत उसमें होगा। प्यारो, आपने कभी ऐसा मौसम देखा है अपने यहाँ, अपने देश में ऐसा मौसम आप लोगों ने अनुभव किया है, जब मौसम बहुत ही सुहाना हो, और जब मौसम बिल्कुल जैसे नवंबर का महीना हो, ना गर्मी है ना जाड़े हैं, बल्कि ताजी हवा आ रही हो और बहुत ही अच्छी हवा चल रही हो, और किसी को परेशानी नहीं हो रही है, मजा आ रहा है, ऐसे मौसम में लहर आ रही है। बिल्कुल वो एक्सपीरियंस आप पूरे 12 मास करेंगे। फर्क नहीं पड़ता है कि गर्मी है कि जाड़ा है कि बरसात है, आप उसी एक्सपीरियंस को हमेशा करोगे, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा के अंदर से आप भरे हुए हैं। और ये चीज एक्सपीरियंस करने के लिए आपको अन्य भाषाओं का एक्सपीरियंस बड़ा जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से म्यूजिक बजा करके आराधना कर लेते हैं, सहारा मिलता है, म्यूजिक का सपोर्ट मिलती है, वैसे ही अन्य भाषा भी हमारी सपोर्ट करती है ट्यूनिंग करने में, पवित्र आत्मा से कनेक्ट करने में। ये बात आप अच्छी तरीके से जान लीजिए। 5 बेनिफिट। जब
हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में होते हैं। बपतिस्मा जिन लोगों ने लिया है वो लोगों के लिए ये एक उपहार है और उनकी पहचान ये कि वो अन्य भाषा बोलते हैं। और जब वे अन्य भाषा बोलते हैं प्यारो, तो ये एक आपके लिए शक्तिशाली उपहार है और जिसकी चाहत हर व्यक्तियों को होना चाहिए, हर विश्वासी की होना चाहिए। ये एक चाहत होना चाहिए, चाहत। सो वास्तव में अन्य भाषा में जब आप प्रार्थना करते हो तो 5 फायदे होंगे। नंबर 1, पहला कुरिन्थियों का 14 अध्याय के 2 पद में है, पहला कुरिन्थियों का 14 अध्याय के 2 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि यदि तुम में अन्य भाषा बोलने की क्षमता है तो तुम केवल परमेश्वर से ही बात करते हो, क्योंकि लोग तुम्हें समझ नहीं सकेंगे। आप आत्मा की शक्ति से बोल रहे होंगे, लेकिन यह सब रहस्यमय होगा। कोई बाइबल पढ़ सकता है 14 अध्याय के 2 पद में? 14 अध्याय के 2 पद में अगर आप पढ़ सकते हैं तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, आपने सुना है वो काफी है। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं प्यारो, तो सीधे आप परमेश्वर की इच्छा के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। आपके दिल और दिमाग को रास्ते से हटने की अनुमति देता है जहां आपका दिमाग लगा हुआ है, जहां दिल लगा, ताकि आपकी आत्मा पिता के साथ संवाद कर सके। जब तक हम अपनी चिंता फिक्रें और अपने दिमाग जो चल रहा है कि मुझे यहां जाना, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, जब तक ये चीज हटेगी नहीं पूरी तरीके से, परमेश्वर के गोद में नहीं होगे और भूल जाओगे दुनिया में मुझे कोई मतलब नहीं। ये पवित्र आत्मा आपकी मदद करती है अन्य भाषा के द्वारा, और कोई रीजन नहीं, और कोई तरीका नहीं है। अन्य भाषा जितना बोलोगे उतना माइंड क्लियर होता रहेगा, चिंताएं फिक्रें इधर उधर की सारी परेशानी जाती रहेंगी। कितने लोग ये अनुभव करते हैं कि जब आप अन्य भाषा बातें करते हो तो आपका कितना मन दिमाग सही हो जाता है, फ्रेश होता है। कितने लोग अनुभव करते हैं? ये मैं विश्वास करता हूं कि आपको ये अनुभव होगा कि जब आप अन्य भाषा में बातें करते हो तो करने के बाद आपको कितना ताजा लगता है, कितना शांत लगता है, कितना आपको क्लियर कट लगता है। जितनी अन्य भाषा बोलोगे उतना आपका दिमाग सही होगा। कितना बढ़िया रहेगा कि अगर मैं ये टॉपिक लोगों को बोलूं और बोल दूं क्लियर करके कि जितना अन्य भाषा बोले उतना दिमाग क्लियर हो जाएगा, दिमाग सही हो जाएगा। सोचो अगर मैं ये टॉपिक दूं तो कितने लोग सुनना चाहेंगे कि दिमाग सही हो जाएगा। और ये सच है, दिमाग सही होता है, हमारा दिमाग शुद्ध होता है, हमारा मन शुद्ध होता है और हम परमेश्वर में पूरा ध्यान देते हैं, मन लग जाता है। तो दूसरी बात क्या है? दूसरी बात अन्य भाषा में प्रार्थना करना आपको पवित्र आत्मा के अनुरूप रखता है, यानी कि प्रेइंग इन टंग्स कीप्स यू इन ट्यून विद होली स्पिरिट। ट्यूनिंग, जो हमारा ट्यूनिंग है ना, हम लोग मिलके चलते हैं, हम बने रहते हैं। और प्रेरित काम उसका 2 अध्याय इसका 4 पद में लिखा हुआ है, और जितने भी लोग पवित्र आत्मा से भर गए थे वे सब अन्य भाषा बोलने लगे, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें क्षमता दी थी, योग्यता दी थी, उन्हें सामर्थ्य दी थी। जीव ईश्वर का दिया हुआ एक उपहार है। ये आपको पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा ईश्वर की शक्ति यानी कि ईश्वर की इच्छा की प्रार्थना करने की अनुमति देता है। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आप पवित्र आत्मा के प्रति समर्पण अपने को कर रहे हैं, जो आप में निवास करता है। फिर आप उसी आत्मा को अपने माध्यम से प्रार्थना करने की अनुमति दे रहे हैं, इसलिए आप उसके साथ तालमेल में रखते हैं। तो ये एक अनुभव आता है आपके जीवन में, उस उपहार का बहुत ही बढ़िया समर्पण कर रहे हैं।
और उसके बाद में आप देखते हैं कि कैसे आप तालमेल रखते हैं, आप ईश्वर में कैसे लीन हो जाते हैं, आत्मा में कैसे मिलके चलते हैं। नंबर 3, पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय के 4 पद, पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय के 4 पद, इसमें लिखा है कि जो व्यक्ति अन्य भाषा में बोलता है वो व्यक्तिगत रूप से मजबूत होता है। यहां पर पूरी कलीसिया को मजबूत करना है तो मुझे और आपको पहले मजबूत होना होगा। अगर मैं मजबूत नहीं हूं तो मेरी कलीसिया मजबूत नहीं हो सकती। अगर मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं तो मेरी कलीसिया पवित्र आत्मा से भरी नहीं हो सकती है। अगर मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई से नहीं चल रहा तो मेरी कलीसिया अगुवाई में नहीं चलेगी। अगर मैं इधर उधर भटका रहूंगा तो मेरी कलीसिया भी भटकी रहेगी। मैं कहां पर ले जा रहा हूं अपनी कलीसिया को, किस दिशा में ले जा रहा हूं, ये मुझे जांचना होगा, मुझे चेक करना होगा। मुझे और आपको ये बात समझनी होगी कि मैं अपनी कलीसिया को कहां ले जा रहा हूं, किस दिशा में ले जा रहा हूं, कितना उनको मैं आत्मिक बना रहा हूं, कितना मैं सामर्थ्य बना रहा हूं, कितना शक्तिशाली बना रहा हूं, कितना परमेश्वर के योग बना रहा हूं। परमेश्वर काम करना चाहता है, वो करना बेदारी लाना चाहता है, वो बहुत आशीषें बरसाना चाहता है, लेकिन क्या कलीसिया तैयार है? बाइबल कहती है कि 120 लोग अटारी पर इंतजार कर रहे थे, तब ये हुआ है चमत्कार, तब हुआ है बेदारी का काम। क्या हमारी कलीसिया सचमुच में इस लेवल पर पहुंच गई कि वो इंतजार कर रही है, ढूंढ रही है, खोज रही है और सब मिलकर के दुआ कर रहे हैं? बहुत जरूरी चीज है कि पवित्र आत्मा हमको मजबूत करता है जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने से हमारा आत्मिक विकास होता है और आपको आत्मा में अगुवाई करने वाले का जो काम है वो पता चलता है, उसमें मदद मिलती है प्यारो। तो नंबर 4, रोमियो उसका 8 अध्याय के 26 पद, रोमियो उसका 8 अध्याय के 26 पद में क्या कहता है? क्या है वो फायदे, क्या है वो लाभ? पवित्र आत्मा हमारी कमजोरी में हमारी मदद करता है। बाइबल कहती है कमजोरी में हमारी मदद करता है। उदाहरण के लिए हम नहीं जानते कि ईश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे लिए सचमुच में मदद करता है कि हम कैसे प्रार्थना करें और किन शब्दों का प्रयोग करें जो हमारे शब्दों से बाहर। अन्य भाषा में प्रार्थना करने से आप तब भी प्रार्थना कर सकते हैं जब आप नहीं जानते कि क्या प्रार्थना करनी है प्यारो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि बड़ा टेंशन रहती है कि अगर हम अपनी जरूरतों के लिए करें तो बाइबल हमें याद दिलाती है कि अपनी जरूरतों के लिए मत प्रार्थना करो, दूसरों के लिए प्रार्थना करो। दूसरों के लिए कुछ कभी कभी आइडिया नहीं आता क्या प्रार्थना करें। जब हमें मालूम ही नहीं होता है कि हमें क्या प्रार्थना करनी है तो हम अपना प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। लेकिन जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो इसलिए हमारी चिंता नहीं रहती है। बस हमारा तो काम ये होता है कि हम बस अपने आप को समर्पण कर दिए और अन्य भाषा हमारे लिए प्रार्थना कर रही है, क्योंकि अन्य पवित्र आत्मा में होकर कर रही है। और प्रार्थना का जो रियल मकसद पूरा हो रहा है, परमेश्वर का जो रियल मकसद पूरा हो रहा है, उद्देश्य पूरा हो रहा है, पवित्र आत्मा का उद्देश्य पूरा होता है। जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं तो परमेश्वर के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं और हमारी कमजोरी में वो हमारी मदद करता है। यहां तक कि आप जब नहीं जानते कि कैसे और प्रार्थना करनी है तब भी आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर सकते हैं, स्थिति की परवाह किए बिना। अभी क्या है कि हम लोग आत्मा में हैं, हम चाहे चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, किसी कोने में इस बात की चिंता नहीं कर रहे हैं, बस हम कनेक्ट हैं और पवित्र आत्मा हमारे बीच में और वो अन्य भाषा में बात कर रहे हैं। आप ईश्वर की पूर्ण इच्छा के लिए, परमेश्वर की पूरी इच्छा को पूरी करने के लिए, ईश्वर की पूर्ण इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना करने की बड़ी जरूरत है, और वो भी आत्मा में प्रार्थना करने की जरूरत है। इसलिए हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो हम भरोसा कर सकते हैं कि हमारी प्रार्थना बिल्कुल ठीक हो रही जैसा परमेश्वर चाहता है। नंबर 5, अन्य भाषा में प्रार्थना करना शत्रु के कार्य के विरोध का एक हथियार है। मरकुस का 16 अध्याय के 15 से 18 पद, मरकुस का 16 अध्याय के 15 से 18 पद में लिखा है, प्यारो तब उसने उनसे कहा, सारी दुनिया में जाओ और हर किसी को सुसमाचार सुनाओ। जो कोई विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, वो बचेगा। विश्वास करने वालों के चमत्कार ये होंगे, चिन्ह ये होंगे, चमत्कारी चिन्ह ये होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, वे नई नई भाषा बोलेंगे, वे बीमारों पे हाथ रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। प्यारो, यीशु मसीह ने कई चीजों की घोषणा की है जो उसके अनुसरण करेंगे, यानी कि जो उसके संग चलेंगे, उसके पीछे चलेंगे, उसके अनुयायी होंगे, उसके कार्य जारी रखने वालों के साथ ये सब बातें होंगी। अन्य भाषा में बोलना उन उपहारों में से एक है
जहां पर उसने ये भी कहा कि वो नई नई भाषा बोलेंगे, मेरे नाम से दुष्टात्मा को निकालेंगे, वे बीमारों को चंगा करेंगे। अन्य भाषा बोलना भी एक बहुत बड़ा उपहार है। अन्य भाषा में बोलना उन उपहारों में से एक है जो हमने बताया, और वो यीशु मसीह के अनुयायियों को दुश्मन के काम के खिलाफ खड़े होने की अनुमति देता है। जब हम सचमुच में अन्य भाषा बोलते हैं तो दुश्मन की हवा खराब होती है, उसके छक्के छुड़ाते हैं। अन्य भाषा में प्रार्थना करना एक उपहार है जो प्रत्येक विश्वासी के लिए भी बहुत जरूरी है, और ये उपलब्ध है। ये आपको परमेश्वर की इच्छा के लिए उससे प्रार्थना करने की अनुमति देता है प्यारो। ये आपको पवित्र आत्मा के साथ तालमेल रखने में मदद करता है प्यारो। शैतान के काम के खिलाफ खड़े होने में आपकी सचमुच में मदद करता है, आपको मजबूत बनाता है। परमेश्वर के शक्तिशाली उपहार को नजरअंदाज ना करें प्यारो। इसकी इच्छा पूरी करो, परमेश्वर की इच्छा पूरी करो, इसे अपनाइए और उस शक्ति का आनंद लें जो आपके आध्यात्मिक जीवन में जोड़ती है, आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे आज के वचन के लिए, और विश्वास करते हैं कि आज का वचन जो आपने सुना है वो आपको आशीषमय होगा, और आप सीख करके दूसरों को भी सिखाएंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे। इसलिए ये जो तीसरे पैर की प्रार्थना है, इसको मिस मत करना, इसको आप गंभीरता से लेना, बल्कि इस आग को जो मिलेगी आपको सुबह में अपने व्यक्तिगत जीवन में खूब तड़के सुबह उठ के करो, रात में भी करो। आप देखोगे जितनी ज्यादा भाषा में सुबह शाम तीनों टाइम बोलोगे, ये आपके जीवन में वो ताकत काम करेगी, विटामिन के काम करेंगे, वो आपको इसमें फल मिलेगा कि आप बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे, इतनी पावर है इसके अंदर। तो प्यारो, परमेश्वर आपके साथ हो और आपकी मदद करे, आपकी जिंदगी में बड़े काम करे। परमेश्वर आपके साथ हो, आपकी मदद करे, आपको बुद्धि दे, आपको ज्ञान दे, आपको अभिषेक दे। इसी वक्त मैं दुआ कर रहा हूं आप सबके लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे कलीसिया के लोगों को छूले, हमारे विश्वासियों को छूले, हमारे पासवानों को छूले, हमारे कार्यकर्ताओं को छूले, लीडरों को छूले, सबको छूले प्रभु पवित्र आत्मा। रिखा वाला बा रिया बा सोंगा रबा मामा रबा नामा देखो तोरिया रे काला बा तो ना मारी बाला बोखा रा बाले के सोतारा बाला बोरिया री बाला बा खतरा बाला बा रा बाला बा देवे नाम। प्रभु इन सबको नया बल दे, अभिषेक दे प्रभु जी, उन्हें पाए कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के तेरे अभिषेक में बढ़ते चले जा। अपने बच्चों को पावर दे, सामर्थ्य और शक्ति दे, बुद्धि और ज्ञान दे और अभिषेक दे। धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे कलीसिया के लोगों को और शक्तिशाली बुद्धिमान बना, उन्हें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर, उनकी कमजोरियों को दूर कर, उन्हें संसारिकता दिखावटी बनावटी जीवन से बचा ले, तेरे करीब खींच ले, अपने तरफ खींच ले प्रभु, ताकि वो तुझ में लीन हो जाए और मग्न हो जाए। ना बुद्धि से, ना दिमाग से, ना बल से किसी से काम नहीं चलेगा, सिर्फ तेरी आत्मा के द्वारा ही काम चलेगा, और उस आत्मा से पहाड़ टल सकता है। जीवन के तमाम पहाड़ चले जाए हमारे प्यारों के जीवन से, विश्वासियों के जीवन से, पासों के जीवन से, हमारे पूरे इलाहाबाद को छू ले और सबका उद्धार कर, सबके पाप क्षमा कर, अंधकार की शिकड़ टूट जाए, बेदारी ला प्रभु यीशु के नाम में सबके दुख दूर हो जाए। इसी वक्त जिसकी बीमारियां दूर हो जाए, किसी के सर में दर्द चला जाए, किसी कमर में दर्द चला जाए, किसी के पेट में दर्द चला जाए, किसी गले में तकलीफ में चला जाए, कोई भी बीमारी पनप रही है यीशु के नाम से चली जाए। चाहे वो कोई भी प्रभु जी दर्द हो, चाहे वो कोई भी प्रभु जी कमजोरी हो, चाहे वो कोई भी प्रभु जी अंग में तकलीफ हो, यीशु के नाम से इसी वक्त बीमारियों को डांटते छुके चंगा हो जाए। प्रभु गले की बीमारी दूर कर दे, प्रभु एक एक बीमारी को दूर कर दे, आंख की बीमारी, कान की बीमारी, जो भी पनप रही है हमारे प्रियों के जीवन से चली जाए, इसी वक्त चली जाए। यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं प्रभु, तेरे बच्चों को छूकर चंगा कर, उन्हें आजाद कर, उन्हें बल दे, उन्हें शक्ति दे, ताकि ये लोग सचमुच में तेरी इच्छा के अनुसार चले और तेरी मर्जी के अनुसार चले और तेरी इच्छा पूरी करें। अंधकार की शक्ति टूटे, दुष्ट की शक्ति टूटे इनकी जिंदगी से प्रभु, इन्हें नया बल दे, इन्हें पावर दे, इन्हें शक्ति दे। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं प्रभु, छूले 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 छूले। ओ प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं पास्टर प्रकाश को छुए, अभिषेक दें, पास्टर प्रकाश के ऊपर अपना बल दें, तेरी आत्मा उतरे, तेरा ज्ञान आए, तेरी बुद्धि आए, तेरी समझ आए, कि वो तेरे अगुवे के अगुआ अनुसार काम कर सके, क्योंकि तूने अपने दास को चुना है। और प्रार्थना करते हैं कि तेरे दास के ऊपर प्रभु जी सचमुच में अभिषेक आने पाए और वो तेरे दास के अगुवाई में चल सके। और प्रार्थना करते हैं कि वो सचमुच में तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल सके। और प्रभु जी नीलू को भी सामर्थ और शक्ति दे, और प्रभु जी उसे अभिषेक दे, प्रभु इस्तेमाल करें दोनों लोगों को, और नया बल, नई सामर्थ और नई शक्ति दे प्रभु जी। इनके बच्चों को इस्तेमाल कर प्रभु जी, डेविड को, पीटर को, ताकि वो प्रभु जी मसीहत में बढ़े, सेवकाई में बढ़े, तेरे राज में बढ़े, उनकी पिक्चर दुनिया जान सके कि वो सेवक हैं, वो प्रचार कर रहे हैं, वो गवाही देते हैं, वो गाना गाते हैं।
इस तरीके की उनकी गवाहियां बनाए प्रभु जी। संसारिकता किसी तरीके से ना दिखे झलके प्रभु इनके जीवनों से। इसी तरीके प्रार्थना नीरज के भी जीवन को अपना संभाले, पास नीरज को छू, बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे प्रभु जी। प्रभु जी उनकी पत्नी को भी सामर्थ और शक्ति दे, बुद्धि ज्ञान दे प्रभु जी अर्चना को, और दोनों बच्चों को प्रभु जी वो तेरे अधीनता में, तेरे अगुवाई में चल सके और मेहनत करे के साथ और आत्मा में बढ़ सके, अगुवाई में चल सके तेरे दास के भी। इन सबको प्रभु जी समझ दे कि ये तेरी अगुवाई में चले। प्रभु जी हमारी प्रार्थना है तेरी अगुवाई में चले, तेरे दास के बताए रास्ते पर चले जो तूने दिया है वो सब कुछ, उससे भटके नहीं वो प्रभु जी। यीशु के नाम से बरिंदर को छूले, इसके गले की बीमारी को दूर कर प्रभु, और उन्हें चेहरे तैयार करने में मदद कर, और ज्यादा सिंगर और ज्यादा म्यूजिशियन तैयार कर सके प्रभु जी। सिमरन को भी छू, अपनी पावर अभिषेक दे प्रभु जी, और ज्यादा महिलाओं के बीच में काम कर सके, और ज्यादा मिनिस्ट्री कर सके, उनकी सामर्थ्य शक्ति दे, उनके बच्चों को दोनों को संभाल प्रभु जी। हे परमेश्वर पिता, इनकी रक्षा कर, सुरक्षा दे, दोनों बच्चों को संभाल ले प्रभु, अच्छे परवरिश में मदद कर, किसी भी बुरे रास्ते पे ना जाए प्रभु जी, भटके नहीं बच्चे, तेरा हाथ इनके ऊपर आए, तेरा अनुग्रह इनके ऊपर आए, विनती करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हमारे प्रभु जी और भी पासवान है, पास्टर जोएल राज को, उसको छुए, उनकी पत्नी को छुए, नीरू को, उनके बच्चे को छुए प्रभु जी। इनको सामर्थ्य, शक्ति दे, बुद्धि के अभिषेक दे, दोनों पति पत्नी मिलकर, सारे पासवानों की पति पत्नी मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर के गाड़ियां चला चला करके प्रभु जी ये लोग सचमुच में हाउस से ज्यादा ले सके, रिवाइवल मीटिंग ला सके, ज्यादा जागृति की सभा करें, ज्यादा मीटिंग करें, ज्यादा लोगों के जीवन में काम करें, जिससे ढेर सारे लोग प्रभु जी मान जाएं, जान जाएं और चर्च में आ सके प्रभु जी, देखभाल कर सके ये उस बगीचे की, उन फूलों की देखभाल कर सके, प्यार से उनको देखभाल कर सके, मेहनत करके राज बहादुर के लोगों को तैयार कर सके, कई मीडिया के लोग तैयार कर सके प्रभु जी। इंतजार कर रहे हैं बरसों से प्रभु जी, होने पाए कि जल्द से जल्द कई मीडिया के लोग को तैयार कर सके। यीशु के नाम पे प्रार्थना करते हैं, अपना अभिषेक उन्हें प्रार्थना करते हैं। दीपक को भी प्रभु इस्तेमाल कर, उसकी रक्षा कर, सुरक्षा दे, और बुद्धि दे, ज्ञान दे, उसके भविष्य बना और उसकी जरूरतें पूरी कर, और तेरी सेवा बढ़ते चले, उसके द्वारा और आत्मा आ जाए प्रभु जी, उसके अंदर अपनी आत्मा दे और ज्यादा और सामर्थ्य और शक्ति दे। इसी तरीके से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और भी हमारे असिस्टेंट पास्टर्स हैं, चाहे वो राम बाबू हो, चाहे वो प्रीतम हो, चाहे प्रभु जी और भी हमारे लीडर्स हैं, उन सबको एक एक लीडर को तेरे हवाले करते हैं प्रभु जी। हम यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी सारे लीडरों को तेरे हवाले करते हैं प्रभु जी, यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी हम सारे एल्डर लीडरों को तेरे हवाले करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। छूले 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 प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सिस्टर डॉली को, सिस्टर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ओ प्यारे सिस्टर लिसी को, प्रार्थना करते हैं सिस्टर आशिता को, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ओ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, ओ सिस्टर आशिता को, सिस्टर सरोज को तेरे हवाले करते हैं प्रभु जी। ओ प्यारे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं सिस्टर माया को तेरे हवाले करते हैं प्रभु जी, भाई पीटर सन दास को तेरे हवाले करते हैं, सिस्टर गीता को तेरे हवाले करते हैं प्रभु जी, ओ भाई प्रदीप को तेरे हवाले करते हैं प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से। ओ प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, भाई रोहित को तेरे हवाले करते हैं, भाई रवि गुंजा को तेरे हवाले करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। सिस्टर शशि बाला को तेरे हवाले करते हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ओ सिस्टर मोहनी के लिए, सिस्टर शिखा के लिए, सिस्टर सोनिया के लिए प्रार्थना करते हैं। तमाम जितने भी लोग हैं सबको तेरे हवाले करते हैं और उन्हें प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें छू, इन्हें सामर्थ्य और शक्ति दे, और भी जो हमारे लीडर हैं और भी जो नए चेले हैं उन सबको तू संभालो, पवित्र आत्मा से भर और कलीसिया को अगुवाई करने में मदद कर, और होने पाए कि प्रभु जी बेदारी आए इनके जीवन से। ऐसी दुआ मांग लेते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इनको चंगा कर, इनकी बीमारियां दूर कर, इनके दुख दर्द दूर कर, जो कोई बीमार हो दूर हो जाए, होने पाए कि ये प्रभु जी पंक्चुअल हो जाए, जो लोग लगातार हाउस चढ़ जाए, केयर चल जाए, और लोग सिखाएं, बनाएं और तेरी सेवा में बढ़ते चले जाए। ऐसी दुआ करते हैं। ताजा कर आज की सभाओं को तेरे हवाले करते हैं, जहां जहां हाउस चर्च चलेंगे, केयर सेल चलेंगे, तू अपनी सामर्थ और शक्ति देना, बुद्धि देना, अभिषेक देना यीशु के नाम से प्रभु। आज किसी का जन्म देना है या एनिवर्सरी है, उसको आशीष देना प्रभु। जिनके पास नौकरी नहीं, नौकरी मिले, जिनके पास बिजनेस नहीं, बिजनेस मिले, जो परेशान है फाइनेंशियली, उनकी फाइनेंस को दूर करते प्रभु और उन्हें आशीष दे प्रभु यीशु के नाम से। उनकी सारे दुख दर्द दूर हो जाए, ये दुआ मांग लेते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे प्यारो।